तो चलिए आज का हम पार्ट थर्ड क्लास का स्टार्ट करते हैं। हमने पहले भी पार्ट वन पार्ट टू डाल चुके हैं अपने यूट्यूब पर। अब ये हमारा पार्ट थर्ड है, जो हमारा सवाल 51 से रहेगा। हम 50 तक अपना क्लास कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सवाल है, रोबोट क्या है? यह एक प्रकार का रॉकेट होता है, एक बम होता है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है। अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है। तो रोबोट क्या है? रोबोट एक मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार कार्य करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। 2, 4, 8 अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब कितने बनते हैं, यह हमारा सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत बनते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश होता है तो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है: जड़त्व नियम के कारण, घर्षणीय बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घर्षणीय बल के कारण। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में किस कारण से आता है? घर्षण बल के कारण आता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? इसका ऑप्शन है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानी की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद का कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल यह शुद्ध होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? नीला, लाल, नारंगी, हरा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीला। मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आंखों की आइरिस फैलती है, आंखों के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, आंख और लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आंखें की आइरिस सिकुड़ जाती है।
बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, उसकी गलनांक अधिक होती है, उससे अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उपयुक्त सभी कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारणों से। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? गलनांक सबसे अधिक किसका होता है? ओशियम, टंगस्टन, मोल्बिस्टन, एल्युमिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। ये सवाल याद रखिएगा। सबसे हल्की सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ओशियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जल में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला, लाल। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काला। लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फेरोमीटर। इस सवाल को याद रखिएगा। ये सवाल कई बार कंपटीशन लेवल में पूछा जा चुका है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से नापी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। ये सवाल याद रखिएगा। डायनमो का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे एल बेयर्ड, मैक्नीमिलन, जेम्स वाट। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जे एल बेयर्ड। हड्डियों और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फोट, कैल्शियम सल्फेट। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। लोहे की पाइप जिनसे पाइप का लोहे की पाइप जिनसे पानी सप्लाई की जाती है पर जस्ता की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। तो इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण, वक्लीकरण, यशत लेपन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यशत लेपन। किसी अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। विलय का विलयन में पृथक किया जाता है? निष्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्त्रीकरण द्वारा, अपसादन द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक करेंगे। ये आज हमारा हुआ पार्ट 3 हुआ, जो हमने टोटल 51 से लेके 75 तक किया है। अब पार्ट 4 में हमने टोटल 76 से करेंगे 100 तक। तो चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।